जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है। 10 लाख का हॉस्पिटल का बिल, अब क्या करूं? काश मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस होता। दोस्तों, ये एक रियल एग्जांपल है मेरे फ्रेंड का, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि उसने क्या गलती करी थी, मैंने इसको क्या समझाया था, लेकिन फिर भी उसने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, जिससे उसको आज 10 लाख रुपए का बिल आया है। उसने हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए नहीं लिया था कि उसको लगा था कि उसके लिए ये वर्थलेस है, ये उसके काम की नहीं है। अगर आपको भी यही लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस आपके काम की नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा वेस्ट होता है, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे जरूरत नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस की, तो आज का वीडियो दोस्तों प्लीज जरूर देखिएगा। आज इसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या सही में हेल्थ इंश्योरेंस लेना बेकार है, वर्थलेस है, क्या सही में हेल्थ इंश्योरेंस सीरियस में कुछ हेल्प करती है, काम करती है या नहीं करती है। प्लस मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर 7 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको मजबूर कर देगा हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप खरीदिए ही खरीदे, मजबूर मतलब कि वो आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि शायद मुझे अब हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बारे में सोचना चाहिए। आप लेंगे नहीं लेंगे मुझे नहीं पता है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लीजिए। मेरा काम है अपनी ऑडियंस को, अपने लोगों को, आसपास के लोगों को एजुकेट करना। जहाँ वो वीक हैं, जहाँ वो लैग कर रहे हैं, उनको उस चीज़ के बारे में बताना और उनकी लाइफ में एक अच्छी स्टेबिलिटी लेके आना। अगर आपको भी लगता है कि इंश्योरेंस बेकार है, अच्छी नहीं है, तो प्लीज आज अपने 15-20 मिनट इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। आपको जो इसमें सीखने को मिलेगा वो शायद आपको कहीं और ना मिले, क्योंकि आज इसमें हम प्रैक्टिकल कैलकुलेशन भी करके देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस लेता है और उसको इतना एक्स अमाउंट प्रीमियम देता है, तो क्या उसके लिए फायदेमंद है या नहीं है, या बेकार है, क्या है, पूरा डिटेल में आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। डिटेल में मैं आपसे इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, मेरा एक फ्रेंड था, उसको मैंने बोला था आज से 2 साल पहले कि भाई एक हेल्थ इंश्योरेंस ले ले, जिसका प्रीमियम बहुत कम आ रहा था। उसकी वाइफ है और उसका बच्चा है। उसको बोला था मैंने, भाई हेल्थ इंश्योरेंस ले ले, क्योंकि तू आज 15-20 हजार रुपए देके 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस ले लेगा या 15 लाख का ले लेगा। इससे कोई भी मेडिकल कंडीशन, इमरजेंसी आती है या कुछ भी इशू आता है, तो आराम से तेरा इलाज अच्छे से हॉस्पिटल में हो सकता है। तो उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने इंश्योरेंस नहीं लिया। 10 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसको काफी मेजर इंजरीज हुई थी। वो दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट था। पिछले 8 दिन तक वो एडमिट था। उसका बोन वगैरह क्रैक हो गया था, तो वो अभी एडमिट था। तो अभी भी वो एडमिट ही है, कल शायद उसको डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो उसका जो बिल आया है, एस्टिमेट जो बिल बना के दिया हॉस्पिटल वालों ने, वो दिया है 9,88,000 रुपए के आसपास का, लगभग 10 लाख रुपए के आसपास। अब वो इस चिंता में है कि वो 10 लाख रुपए कहाँ से भरेगा। उसने आसपास लोगों को फोन किया, मेरे को भी फोन किया उसने कि भाई कुछ पैसा हो सकता है क्या। मैंने बोला ऐसा क्या हो गया, मुझे मालूम नहीं था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। जब उसके वाइफ ने मुझे फोन किया कि ऐसी बात हुई है यार, ऐसे इशू हो गया है, मुझे कुछ इमरजेंसी पैसे की जरूरत है। मैंने बोला ठीक है भाई, हम लोग कुछ करते हैं या कोशिश करेंगे कि कुछ हो सके। लेकिन अगर तूने मेरी बात मान ली होती आज से 2 साल पहले और तूने अगर अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया होता, तो तेरे को सिर्फ 20,000 रुपए दे के आज 10 लाख रुपए का जो भी तेरा बिल आया है, इतना का तेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस होता और तेरे को अपनी जेब से कुछ भी देना नहीं पड़ता। तो अब वो रिग्रेट कर रहा है कि काश उसने ले लिया होता, लेकिन उसने नहीं लिया तो उसको पैसा अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो ये जो थिंकिंग है, ये काफी लोगों के अंदर है। उनको लगता है कि मैं स्वस्थ हूँ, अच्छा खासा हूँ, फैमिली है, अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, मैं फालतू में हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लूँ। एक तो ये लोगों के मन में मिथ रहती है। दूसरा, लोगों के मन में मिथ रहता है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने पे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। हमारे काफी क्लाइंट्स हैं, मेरे फैमिली मेंबर दोनों लोग हैं, मेरी खुद की इंश्योरेंस पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस, और मैंने खुद क्लेम लिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करती है। चलिए मैं फिर भी मान लेता हूँ, आपकी बात रखता हूँ कि आप बोलते हैं क्लेम पे नहीं करती है, पूरा पे नहीं करती है। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। मान लेता हूँ कि आपके पास एक 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस है और आपका एक क्लेम आता है, भगवान ना करे, लेकिन एक क्लेम आता है और वहां बिल आता है, मान लीजिए 10 लाख रुपए का बिल आ जाता है। 10 लाख रुपए में से मान लीजिए कंपनी बोलती है कि हम 8.5 लाख रुपए देंगे, बाकी पैसा आपको देना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे यार मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, मैं 1.5 लाख रुपए अपनी जेब से क्यों दूं, मैं फालतू में 1.5 लाख रुपए क्यों दूं। तो अब को मन में उस टाइम पे ये बात चल रही होगी कि मैं 1.5 लाख रुपए क्यों दूं, मैंने तो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है 20,000 रुपए का। तो भैया आप ये चीज सोचो, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं होती तो आप 10 लाख रुपए आपको अपनी जेब से देना पड़ता, यहाँ तो सिर्फ 1.5 लाख देना पड़ रहा है। वैसे मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी 99% क्लेम सेटल करती है, हम करवाते हैं, 99% लोगों को पैसा मिलता है, पूरा का पूरा पैसा मिलता है। लेकिन मैं आपकी बात रख के कह रहा हूँ कि मान लीजिए 8.5 लाख का क्लेम पे किया,
या 8 लाख का क्लेम पे किया, 2 लाख आपको देना पड़ा, तो आपको सिर्फ 2 लाख देना पड़ा है, 10 लाख पूरा अमाउंट नहीं देना पड़ा है। तो आप ये चीज़ को समझिए। लेकिन मैक्सिमम केसेस में जैसे मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा पैसा दे देती है। और एक और चीज़ होती है, जैसे लोग जो इंश्योरेंस नहीं खरीदते हैं, मान लेता हूँ कि आप अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप पिछले 8-10 साल से पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पूंजी पूंजी जमा करके। मान लेता हूँ कि आज आपने 25-30-50 लाख रुपए जमा कर लिया है अपने पास, लेकिन आपके पास जो वेल्थ क्रिएशन की जो फाउंडेशन होती है, जो बेस होता है प्रोटेक्शन करना, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू, अगर आपने वो नहीं किया है, आंसर दीजिए कमेंट के अंदर कि अगर आपके पास आज 50 लाख रुपए है और कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, वो 50 लाख खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, बस मुझे इतना बताइए। मैं आपको 1 सेकंड का समय देता हूँ, आप बताइए, सोचिए कि वो 50 लाख कितने दिन में खत्म हो जाएगा। यहाँ मेरे फ्रेंड के केस में 10 लाख रुपए उसके 8 दिन में खत्म हो गया है। तो 50 लाख ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, मैक्सिमम 1 महीने में खत्म हो जाएगा। जो आपने पूरी पिछले 10-15 साल में 50 लाख रुपए जोड़ा है मेहनत करके, वो तो आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा एकदम से। आप कर्जे में भी जा सकते हो उस टाइम पे। तो इसलिए बेहतर रहता है कि आप कुछ प्रीमियम दे के अपने फैमिली को सुरक्षित करें, प्रोटेक्ट करें, जिससे आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत ना हो। आज हम ये भी डाटा के साथ मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ हम कैलकुलेशंस करके देखेंगे कि अगर आप प्रीमियम देते हैं तो उससे कितना आपका फायदा होता है, कितना नुकसान होता है, पूरा प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करके हम देखने वाले हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। पहले आपको बताता हूँ कि 7 पॉइंट्स क्या है जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानने चाहिए, जो अगर आप जान लेंगे तो आप इसके बारे में शायद ना खरीदें, लेकिन आप इसके बारे में सोचेंगे जरूर। तो ये मेरी स्क्रीन शेयर है, शेयर कर दी मैंने अपनी स्क्रीन। अब यहाँ पे मैंने कुछ 7 पॉइंट्स डाले हैं एक्सेल के अंदर, आप पढ़िएगा इसको, मैं पढ़ के आपके लिए बताऊंगा, फिर आप बताइएगा अंत में कि क्या मैं जो बात कर रहा हूँ वो सही में कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। पहली बात है मेडिकल एक्सपेंसेस। मेडिकल एक्सपेंसेस जैसे लाइफ चेंजर होते हैं, लाइफ चेंजर है, जैसे कि आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा इतना बढ़ गया है कि एक बार हॉस्पिटल में एडमिट होने से ही साल भर की सेविंग खत्म हो सकती है। साल भर की लिखा है मैंने, लेकिन अगर कोई गंभीर बीमारी हो गई तो सालों की आपकी सेविंग खत्म हो सकती है। सोचिए ऐसे कितने लोग हैं जो फैमिली के लिए हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन एक मेडिकल इमरजेंसी उनका सब कुछ ले सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आपने कुछ कॉर्पस जोड़ा हुआ है, तो वो तुरंत खत्म हो जाएगा, बिल्कुल बचेगा भी नहीं। नेक्स्ट, कि हमें अपने परिवार को, अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपकी फैमिली के लिए है। इमरजेंसी में ये आपकी और आपके परिवार को फाइनेंशियली रक्षा करता है और एक अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने का मतलब अपनी फैमिली को वो सुकून देना है जो वो डिजर्व करते हैं। अब मान लेते हैं आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, और मान लेता हूँ आप प्राइवेट में भी हॉस्पिटल नहीं करा सकते, इलाज नहीं करा सकते क्योंकि पास पैसा भी नहीं है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, अपना वहां जाके इलाज करवाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैसे इलाज होता है, कैसे लाइनें लगानी पड़ती हैं, कैसे वहाँ पे नंबर आते हैं, फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। तो अगर नहीं पता तो एक बार आप जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके एक बार आप देख के आइए। मैं ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेकार होते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी अच्छे होते हैं, वहाँ भी ट्रीटमेंट होता है। लेकिन मैं फैसिलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर आपको फैसिलिटीज चाहिए, अगर आपको चाहिए कि मेरे परिवार, अगर मैं ही एडमिट हूँ तो मेरे परिवार को यहाँ वहाँ भागने की जरूरत ना पड़े, अच्छे से उनका इलाज हो सके, तो उसके लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका अच्छे से इलाज होता है। तो मैं वो बताना, मैं प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को बिल्कुल भी बुरा भला नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ इलाज नहीं होता। तीसरा रीजन है कि हेल्थ इंश्योरेंस अभी क्यों लेना चाहिए, व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस मैटर्स नाउ नॉट लेटर। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मैं तो अभी हेल्दी हूँ, मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सोचना गलत है, क्योंकि बीमारी या एक्सीडेंट कभी भी आ सकता है। और अगर अभी लेते हैं तो प्रीमियम भी कम होते हैं, क्योंकि आप अभी यंग हैं और हेल्दी हैं। जैसे मैंने मेरे फ्रेंड के केस में, उसको इंश्योरेंस उसके पास नहीं था, लेकिन वो ऑफिस से आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो एकदम से बता के तो नहीं हुआ ना, फोन तो है नहीं था एक्सीडेंट का कि मैं एक्सीडेंट होने वाला है, आप इंश्योरेंस खरीद लो। कभी भी हो सकता है। अगर ही उसके पास इंश्योरेंस होता तो उसकी फैमिली या वो आज फाइनेंशियली प्रोटेक्ट रहते। अगला पॉइंट है एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर विदाउट कॉम्प्रोमाइज। जैसे मैंने आपको बताया, हेल्थ इंश्योरेंस का एक और फायदा है कि आपको चाहे हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट का ऑप्शन मिलता है बिना टेंशन लिए। इससे आपकी ट्रीटमेंट क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए आपको अपना इलाज कराना है मेदांता में, फोर्टिस में, अपोलो में, लेकिन आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो हो सकता है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पे ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाए,
या प्रॉपर तरीके से केयर नहीं हो पाए, कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा उस चीज में। लेकिन अगर आपको इंश्योरेंस है तो आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा इस चीज के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्थ इंश्योरेंस लेने का मतलब है अपने और अपने परिवार के लिए एक सुकून का इंतजाम करना। आप आराम से सो सकते हैं क्योंकि आपने अपनी तरफ से हर तरह का प्रोटेक्शन रेडी कर रखा है। अपने परिवार के लिए आपने हर तरह से पूरी प्लानिंग कर रखी है। और अगर आप सैलरी एम्प्लॉयड हैं तो आपको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस में आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं ओल्ड रेजिम के अंदर। गवर्नमेंट भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर सपोर्ट करती है, आपको टैक्स में भी फायदा मिलता है। तो ये सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियली फायदा भी है। एंड लास्ट पॉइंट जो हमारा है, जो डिस्कस करने वाले हैं, कि पेंडेमिक जब हुआ था, कोविड-19 जब हुआ था, उसके बाद काफी लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लेकिन अभी भी काफी लोग इसको डिले करते हैं। कोविड-19 ने हमें सिखाया है कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी है। कितनी फैमिलीज को इस दौरान मेडिकल बिल्स के सामना करना पड़ा। ये एक वेकअप कॉल है कि हम सबको प्रिपेयर रहना चाहिए कि कोई भी इमरजेंसी आती है या कुछ भी मेडिकल महामारी आती है, जैसे कोविड आया या कोई भी वायरल आ जाता है, तो हम अपनी तरफ से प्रोटेक्ट रहें, अपने परिवार को प्रोटेक्शन करके रखें। तो ये 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। अगर मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने बताया आप इस चीज से एग्री करेंगे। ये जो बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं इससे आप एग्री करेंगे। अगर नहीं कर रहे तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मैं बुरहान आपकी इस बात से एग्री नहीं कर रहा हूँ, ये आप गलत बोल रहे हैं। सीधा डिसलाइक करो, क्योंकि यूट्यूब को पता लगे कि ये बंदा बात गलत कर रहा है, इसकी वीडियो प्रमोट नहीं होगी। अभी मैंने आपको ये बताया 7 फायदे। अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो वो आपके लिए नुकसान नहीं है। कैसे नहीं है, अभी आप स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन शेयर ही है। अभी मैं आपको दूसरी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि कैसे। यहाँ पे मैंने एक प्लान को कंपैरिजन किया है एक रैंडम एग्जांपल के साथ। ये जो प्लान है ये बजाज अलियांस का माई हेल्थ केयर प्लान है। ये इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट प्लान है, वन ऑफ द बेस्ट। इसमें काफी इतने फीचर्स हैं जो आम साधारण इंश्योरेंस के अंदर नहीं होते हैं, जो इसके अंदर फीचर्स हैं। इसमें मैंने जो अपने एग्जांपल लिया है, फैमिली मेंबर्स 3 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ एंड बच्चा। इनकी एनुअल इनकम जो मैंने ली है 6 लाख रुपए की एनुअल इनकम ली है। अभी इसको हम कम करके भी देखेंगे, ज्यादा करके भी देखेंगे। मैंने मिडिल एज जो ज्यादा जनता है भारत की, उनको हिसाब से कैलकुलेट किया है। 6 लाख मतलब 50,000 रुपये महीना। अभी हम इसको 3.5 लाख भी करेंगे, 4.5 लाख भी करेंगे। प्रॉपर तरीके से देखेंगे, पूरी संतुष्टि आपको होगी वीडियो देखने के बाद कि मैं सिर्फ 50-60 हजार रुपये भी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे कम भी बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसको महीने में कन्वर्ट करूँ तो मंथली 50,000 रुपये की सैलरी आती है। हम 50,000 से पहले देखते हैं, फिर मैं इसको कम भी करूंगा आपके लिए। जो पर्सन है, सबसे जो हस्बैंड है या वाइफ जो भी है, उनमें की जो एज है 28 साल है। मतलब वाइफ की एज कम है, बच्चे की भी कम है। सबसे जो एल्डर पर्सन है वो उनकी एज 28 लाख है और वो 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ले रहे हैं, 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं, जिसका प्रीमियम आता है उनका 21,073 रुपए के आसपास, 21073। ये एनुअल प्रीमियम है। अगर मैं इसको मंथली में कन्वर्ट करूं तो मंथली में अगर उनको कन्वर्ट करते हैं तो आपका 1756 रुपए महीने में 3 लोग, हस्बैंड वाइफ एंड बच्चा, 10 लाख का सम एश्योर्ड से कवर है। उनको 10 लाख का कार्ड मिल जाएगा। जब वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके कार्ड दिखाएंगे तो उनका इलाज फ्री में होगा। अगर मैं देखूं कि इनकी जो सैलरी है 6 लाख 50,000 रुपये महीना है, साल का 6 लाख है, तो ये 6 लाख का कितने परसेंटेज अपना प्रीमियम पे खर्चा कर रहे हैं, एनुअल प्रीमियम में कितना खर्चा कर रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन आती है 3.51%। मतलब आप अपनी सालाना सैलरी का सिर्फ 3.5% ही खर्चा कर रहे हो अपना इंश्योरेंस प्रीमियम देने में। 3.5% कुछ भी नहीं होता है। अब आप कहेंगे 50,000 की सैलरी बहुत ज्यादा है, इंडिया में मैक्सिमम लोगों की सैलरी 20-25 हजार रुपये होती है। ठीक है, अगर मैं इसको 3.5 लाख भी करता हूँ आपके लिए तो 29,000 रुपये की सैलरी मान लेते हैं, तो भी ये 6% पहुंचा। आपकी एनुअल सैलरी का 6% कुछ ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है आपकी सैलरी का। 6%। अगर आप ये बताइए, अगर आप बाहर घूमने जाते हैं कभी वीकेंड पे, कहीं पे पिज्जा खाने गए या मूवी देखने गए, तो 500-700 का 1000 का बिल तो आप ऐसे खर्चा कर देते हैं। आप बाहर खाना खाने जाते हैं, कितनी बार खाना खाने गए होंगे आप, वहां भी आपने खर्चा कर दिया होगा आराम से, 1-2 हजार का खर्चा आराम से हो जाता है आपका। तो अगर नहीं होता तो बताइएगा, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं भी वीकेंड पे कहीं जाता हूँ फैमिली के साथ तो 1000-2000 का खर्चा होना ही होना है। अगर मूवी देखने जाएंगे तो एक मूवी की टिकट ही आपके 300 रुपए की आती है, 350 की। 2 लोग जाएंगे 700 की टिकट हो गई। जब खाना भी खाएंगे बाहर तो भी 1000-1500 का खर्चा हो गया। अगर आप ऐसे महीने में 1 बार या 2 बार जाते हैं, हर महीने 1 बार जाते हैं, तो कितना खर्चा होता है आपका। तो ये तो इंश्योरेंस तो आप एक
मूवी के खर्चे से भी कम आ रही है आपके एक महीने के। 1750 रुपये महीने कितना होता है आपके लिए? आपको लगता है कि बहुत महंगा है, लेकिन महंगा नहीं है। मैं भी आपको बताऊंगा कि 3.5 लाख की सैलरी बता रहा हूँ मैं, 29,000। अगर आप बोलो कि 4.5 लाख की सैलरी की बात करूँ मैं, तो 4.5 लाख की सैलरी देखें तो सिर्फ 4.5% के आसपास का जा रहा है प्रीमियम। 7,500 की अगर सैलरी है तो ज्यादा कॉस्ट नहीं है। अब आप में से काफी लोग बोलेंगे कि अगर मैं बीमार नहीं हुआ तो, मान लीजिए मैंने, अगर आप बोल रहे हो कि मान लो मैंने तुम्हारी बात सुन के मैंने आज इंश्योरेंस ले लिया और अब बीमार ही नहीं हुआ तो क्या करूंगा मैं, मेरा पैसा वेस्ट हो गया। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, क्या आप बीमार होना चाहते हैं? नहीं चाहते ना, आप नहीं चाहेंगे बीमार हो, कोई भी नहीं चाहेगा, मैं भी नहीं चाहूंगा कि भैया आप कभी भी बीमार ना हो। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि जब भी आप बीमार हो या कोई भी फॉर एक्स कुछ घटता है तो मैं फाइनेंशियली प्रोटेक्ट रहूं, प्रिपेयर रहूं, मुझे पैसा अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मैं मान के चलता हूँ, फिर भी आपकी बात रख लेता हूँ कि आप बोल रहे हो कि मैं बीमार नहीं हुआ तो क्या होगा। अब मुझे आपकी एक चीज बताओ, आप आपकी वाइफ और आपका बच्चा है, 3 लोग हैं। आप 1 साल में बीमार नहीं हुए, मैं मानता हूँ। 3 साल में बीमार नहीं हुए, मैं मानता हूँ। 5 साल तक आप बीमार नहीं हुए, मैं एग्री करता हूँ। अब 10 साल तक भी बीमार नहीं हुए, मैं एग्री करता हूँ। और आप 20 साल तक भी बीमार नहीं होगे, क्या आपको इस चीज की गारंटी है, आप एश्योरिटी है कि आप अगले 20 साल तक आप या आपकी बच्ची या आपका परिवार कोई भी बीमार नहीं होगा, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? चांसेस इज वेरी लेस। हो सकता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है, चांसेस है ना कि 20 साल का समय है अभी। आज अगर आपकी एज 30 साल है, 50 साल की उम्र में, तो शरीर जैसे जैसे बढ़ेगा तो बीमारियां भी आएंगी। बीमारियां मतलब सीजनल बीमारियां भी आती है, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, तो कोई एक्सीडेंट हो गया, तो 20 साल में चांसेस तो है ना कि आप हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, कभी ना कभी पड़ सकता है। अब मान लीजिए अगर आपने 20 साल तक, मान के चल रहा हूँ कि आपने 20 साल तक 21,000 रुपया प्रीमियम दिया हर साल का। 20 साल में टोटल, मैंने ये देख सकते हैं, 20 साल में टोटल आपने 4,21,000 रुपए का प्रीमियम आपने पे किया है। 4,21,000 रुपए का आपने प्रीमियम पे किया है पूरे 20 साल में। अब अगर मान लीजिए 20 साल में अगर आपने एक बार भी इतना इंश्योरेंस यूज कर लिया तो आपका 6 लाख का फायदा हुआ या नहीं हुआ? हुआ है ना। अब मान लीजिए अगर 2-3 बार आपने यूज कर लिया तो भी आपका पैसा वसूल हुआ या नहीं हुआ? अब आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि मैं 20 साल तक बीमार नहीं पड़ूंगा। आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते, आप नहीं पढ़ेंगे। छोटा बच्चा है, उसको डेंगू वगैरह हो गया, भगवान ना करे हो, मैं नहीं चाहता कि हो, लेकिन अगर कुछ हो गया, कुछ इमरजेंसी आ गई है, या खेलते खेलते बच्चा गिर जाता है या कहीं सीढ़ी से गिर गया, कुछ भी हो गया, तो उस टाइम पे खर्चा कहाँ से करेंगे आप, है ना। तो उसके लिए आपको सोचना चाहिए इस बारे में कि आपको एक इंश्योरेंस के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अब इसमें काफी लोग मुझे बोलेंगे, यार तुमने प्रीमियम जो लिया है 21,000 रुपए का लिया है सालाना अगले 20 साल के लिए, लेकिन प्रीमियम तो इंक्रीज होता है हमारा हर साल इंक्रीज होता है, तो हम कैसे मान के चले कि 4 लाख का ही प्रीमियम रहेगा? ये काफी क्वेश्चन मेरे पास आएंगे, मुझे मालूम है, तो मैंने इसकी प्रिपरेशन करके आया हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि हमारे जो हेल्थ का जो प्रीमियम है वो आपका हर साल, मान के चलो हर साल आपका 5% के रेट से इंक्रीज होता है। आज 21,000 है, अगले साल 21,000 प्लस 5%, तो इससे अगले साल x प्लस 5%, ऐसे करते करते तो इंक्रीज होता रहेगा। तो अगर मैं कैलकुलेट करके दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला है, पूरा फॉर्मूला स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊं, 5% का अगर मैं ग्रोथ पकड़ता हूं तो आपने 7 लाख रुपए दे रहे हो अगले 20 साल में। अगर आपका प्रीमियम बढ़ता भी रहता है तो 7 लाख दे रहे हो। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस बेकार है, मुझे नहीं लेनी चाहिए, तो मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है नहीं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप गवर्नमेंट में खुश हैं तो करा सकते हैं इलाज, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो उनको ये बेस फाउंडेशन करना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपने मान लेता हूं कि आपने 10 साल 15 साल में महीने के पाई पाई करके आपने 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ का कॉर्पस जोड़ लिया है, लेकिन कभी भगवान न करे कुछ एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो वो पैसा आपका 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो। अगर आपके पास इंश्योरेंस है जो कि आपको महीने का 1400 1500 1700 रुपए में 10 लाख का इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। और जो मैंने अपने एग्जांपल में इंश्योरेंस लिया है वो बजाज का बेस्ट प्लान है। अगर आप किसी बेसिक प्लान के साथ भी जाएंगे तो प्रीमियम आपका और कम आएगा। बजाज के प्लान में तो काफी इतने सारे फीचर्स हैं, जिसमें आपको ओपीडी कवर मिलता है, आपको
एम्बुलेंस का कवर मिलता है आपको, प्राइवेट सिंगल एसी रूम मिलता है, बहुत चीजें बेनिफिट मिलते हैं आपको। अगर आप इससे कम बोले में जाएंगे तो आपको प्रीमियम और कम आएगा इसके अंदर। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसके बारे में सोचिए, फाइनेंशियली एक स्टेप अच्छे से अपने परिवार के लिए लीजिए। अगर आपको इंश्योरेंस से लेके कुछ पूछना है, अगर आपको कुछ समझना है, इस प्लान को लेकर कुछ समझना है, या आप चाहते हैं कि इंश्योरेंस आप करवाएं, कुछ उसमें हेल्प चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा है मेरा, ये आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं पर्सनली। तो मैं आपको पूरा इस चीज में गाइड करके बताऊंगा क्या सही है क्या सही नहीं है, आपके लिए कितना इंश्योरेंस बेटर है। 10 लाख तो एक रैंडम फिगर हो गया, लेकिन आपकी नीड कितनी है, आपको कितने की नीड है, वो कितना आपको चाहिए, तो वो हम एनालिसिस करके आपको बताते हैं कि आपको 10 लाख की नीड है, 5 लाख की नीड है, 50 लाख की नीड है। तो हमारे पास पूरा एक फ्रेमवर्क है। हम उससे आपको आपके साथ डिस्कस करके आपको गाइड करते हैं कि आपको ये इंश्योरेंस इतना कवर आपके पास होना चाहिए, इतना आपको लेना पड़ेगा। तो ये आज का वीडियो था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, जो आपको समझाना चाह रहा था, आप शायद समझे होंगे। अगर आपको कुछ प्रश्न है, कुछ समझना है, कुछ पूछना है, तो मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। और वीडियो अगर अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो सही में अच्छी लगी है, तो आपको लगता है कि ये किसी मेरे फ्रेंड के या फैमिली मेंबर्स के काम आ सकती है, प्लीज इसको वहाँ पे शेयर कीजिए और उनको बताइए कि हेल्थ इंश्योरेंस एक नुकसान नहीं है, उसके फायदे ही होते हैं। और क्यों होते हैं वो मैंने आज आपको प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करके दिखाया इस वीडियो के अंदर। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।